Let's have a word of prayer again. आइए हम फिर एक बार प्रार्थना करेंगे। Our Heavenly Father, we thank you for bringing us together. हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सभी को एकत्रित किया, एकत्रित लाया। Thank you, Lord, that you are there for us प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए उपलब्ध है या मौजूद है at all times and all situations. हर समय और हर परिस्थितियों में। We ask you to speak to us, Lord. हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे बात कीजिए। We wait humbly at your feet. हम आपके पैरों तले नम्रता के साथ इंतज़ार करते हैं। Lord, we come to you with great need in our heart. प्रभु, हम आपके पास बहुत ही गहरी ज़रूरत को लेकर आते हैं। In our hearts, we pray that you speak to each one of us. हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम में से हर एक के हृदयों से आप बात कीजिए। We ask these things in Jesus' precious name. और हम ये सारी प्रार्थना यीशु के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। We've been thinking of Proverbs 14:1, where it says, "The wisest of women builds her house." और हम इस विषय पर विचार कर रहे थे, जैसे नीति वचन 14 अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि एक बुद्धिमान से भी अधिक बुद्धिमान स्त्री जो है वो अपने घर को बनाती है। And Proverbs 9:1, which says, "Wisdom has built her house; she has hewn her 7 pillars." और नीति वचन उसका पहला अध्याय 9वां वचन का पहला अध्याय में लिखा है कि बुद्धि ने अपना घर बनाया है और उसके सातों खंबे गड़े हुए हैं। And also, I want to remind you of the verse we meditated on. That's found in James 3:17. और एक और वचन जो हमने मनन किया था, मैं उस वचन को भी आपको याद दिलाना चाहूँगी। उस याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका 19वां वचन। It says about godly wisdom. और वहाँ पर ईश्वरीय बुद्धि के विषय में लिखा है। The wisdom from above is pure. और जो ऊपर से आने वाली जो बुद्धि है वो सबसे पहले पवित्र होती है, शुद्ध होती है। We meditated on that one of our sessions. और हमारे एक सत्र में हमने उसके ऊपर मनन किया था। And it's peaceable. और वो शांति से भरा होता है। And full of mercy. और वो पूरा करुणा से भरा हुआ होता है। And it's not partial. और वो पक्षपात से भरा हुआ नहीं होता है। So today I want to talk a little bit about not being partial. और आज मुझे थोड़ा इस विषय में चर्चा करनी है कि हमें पक्षपात नहीं करना है। Now, when we think of the word partiality, all of us have had something to do with partiality. और जब हम पक्षपात इस शब्द के ऊपर विचार करते हैं तो हम में से हर एक का इससे कुछ ना कुछ नाता जुड़ा हुआ है। Growing up or even now. और जब हम बचपन से हम बड़े हो रहे थे और हालांकि यहाँ तक कि आज भी। Like looking back, we can say that some of us were the victims of partiality. और अगर हम पीछे मुड़कर भूतकाल में देखेंगे तो हम में से बहुत सारे लोग इस पक्षपात के पीड़ित रहे हैं। Somebody else in our family, some sibling must have been preferred. और हम में से हमारे परिवार के अंदर से हमारे भाई बहनों में से हमसे ज़्यादा दूसरे किसी को ज़्यादा महत्व दिया गया था। To us, and we became the victims. और इसलिए इसके कारण हम उसके पीड़ित बन जाते हैं कि हमको वो प्राधान्य नहीं मिला था। And we didn't know how to handle that. और हमें ये नहीं पता था कि इसको कैसे हमें इसको संतुलित करना है। Or some of us may think that we were the favorite in the family. और हम में से कई लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि हम में से कुछ लोग घर में जो सब बाकी लोगों के पसंदीदा रहे होंगे। And everybody made much of us and we had nothing to do with it. और हम में सारे लोगों ने हमारे साथ काफ़ी आनंद उठाया होगा और इसलिए इस विषय का हमसे कोई नाता नहीं है। Or a little spoiled maybe, but the others. शायद हो सकता है थोड़ा कुछ हमने जिससे गुजरे होंगे, लेकिन in our family may have had to deal with bitterness and rivalry. और लेकिन हमारे परिवार के अंदर उस कड़वाहट से या फिर वो शत्रुतत्व से शत्रुता के इस रवैये से हमें गुजरना पड़ा होगा। And unforgiving spirit. या फिर अक्षमा करने वाली आत्मा।
all those things which come with partiality. तो ये सारी चीज़ जो है ये पक्षपात के साथ आती है. Or we may think that we, as some of us who become moms or grandmas, या फिर हम ऐसा सोच सकते हैं जो कि हम में से कोई माँ बनी है या फिर कोई दादी बनी है, नानी बनी है, we have that subtle tendency towards partiality. और हमारे अंदर एक ऐसा तरीके का रवैया है उस पक्षपात के प्रति. Maybe because some child is very obedient and very pleasing. शायद हो सकता है कि कोई बच्चा हमारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी है और बहुत अच्छे से रहने वाला है. And we favor that. इसलिए हम उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, that child. Or उस बच्चे को. Another one is always getting into trouble and we tend to become a little rough and impartial towards that person. और दूसरे जगह कोई बच्चा होगा हमारा जो बहुत ज़्यादा तंग करने वाला है, मस्ती करने वाला होगा, हमें परेशान करता होगा, तो उस बच्चे की तरफ हम एक कठोर व्यवहार रखते होंगे और उस बच्चे के साथ हम पक्षपात करते होंगे. That child. So in some way or other, most of us have had to deal with this problem of partiality. और इसलिए इसी के कारण हम में से हर एक के जीवन में कोई ना कोई एक क्षेत्र है जहाँ पर हमें ये पक्षपात का जो समस्या है इसके साथ हमें व्यवहार करना पड़ता है. Now, I can say that if we look back at our life and we have a bad attitude to people who were partial towards us. और अगर हम भूतकाल में मुड़कर देखेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि कुछ ऐसे लोग थे हमारे जीवन में जिनके प्रति हमारा रवैया जो है वो बहुत ही बुरा होगा क्योंकि उन्होंने हमारे साथ पक्षपात किया. Maybe even a teacher in our school. हो सकता है वो हमारे स्कूल की वो शिक्षक हो सकती है. Or maybe somebody in our workplace. हो सकता है कि वो हमारे नौकरी के क्षेत्र में कोई हो. Some discrimination. या कोई भेदभाव करने वाला हो सकता है. And we keep thinking of it. और हम लगातार इसी के विषय में सोचते रहते हैं, मनन करते हैं. That's wrong. ये गलत है. We have to get rid of that memory of our past. और हमें इस जो हमारे भूतकाल की जो यादें हैं इससे हमें दूर होना है, इसको हमसे दूर करना है. Which haunts us. जो हमें बार बार सताती है. If we have suffered from partiality in our past life, अगर हमने भूतकाल में इस पक्षपात का सामना किया होगा या इसके पीड़ित रहे होंगे तो in whatever way, we have to say we are not responsible for what the other person has done to us. और जो कुछ भी हम क्यों ना कह ले, लेकिन अगर किसी और ने हमारे प्रति ऐसा किया है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं. So we have to forgive and leave that in God's hands. और इसलिए हमें क्षमा करना है उस व्यक्ति को और ये जो विषय है ये परमेश्वर के हाथ में समर्पण करना है. To deal with us. ताकि परमेश्वर इसमें व्यवहार करे. We have to deal with it and say, Lord, I don't want to have any bitterness or unforgiving attitude towards that person. और इसलिए हमें प्रभु से ऐसा कहना है कि प्रभु उस व्यक्ति के लिए मेरे मन में कोई भी कड़वाहट या कोई भी अक्षमा करने वाला कोई भी रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए. I want to forgive and not only forgive, I want to love. और मुझे उस व्यक्ति को क्षमा करना है और ना केवल क्षमा ही करना है बल्कि उसको प्यार भी करना है, प्रेम करना है. That person. Maybe a parent or whoever it is. और वो व्यक्ति हमारे माता पिता हो सकते हैं, जो कोई भी क्यों ना हो. That's the thing which we can do. और ये जो वो चीज़ है जो हम कर सकते हैं. And we can work in our own lives when we see we have that tendency towards partiality. और हम खुद के ही जीवन में इस विषय में कार्य कर सकते हैं जब हम अपने अंदर एक ऐसा मानसिक स्वभाव देखते हैं पक्षपात करने का. We should not point the finger at others, but we can say, yes, Lord, show me, am I being partial in this area? और हम दूसरों के तरफ उंगली नहीं दिखाना है, हमें खुद का जीवन जांचना है और प्रभु से कहना है कि प्रभु अगर मेरे जीवन में कोई भी क्षेत्र है जहाँ मैं पक्षपात करती हूँ वो मुझे दिखाइए. Please show it to me and help me. So और कृपया आप मुझे दिखाइए कि कौन सा क्षेत्र है. The house that we built is not
one with all everything is beautiful inside with a good color scheme and everything is arranged and all that, but और घर के विषय में हम जब बात करते हैं तो वो ऐसा नहीं है जो अंदर से अच्छे से सजाया हुआ है, उसको अच्छा रंग दिया गया है, बहुत ही उसको सजावट की हुई है। we are talking about a godly house, और हम ऐसे सजाए हुए घर के विषय में नहीं, लेकिन हम एक ईश्वरीय घर के विषय में बात कर रहे हैं, where our husbands and our children feel secure जहाँ पर हमारे पति और हमारे बच्चे सुरक्षा महसूस करें and they are happy और वो वहाँ पर खुश है, and they grow up in and our children grow up in और जहाँ पर वो बच्चों की बढ़ोतरी होती है the ways of the Lord and परमेश्वर के मार्गों में, learn to love the Lord, और फिर वहाँ बच्चे परमेश्वर को प्रेम करना सीखते हैं। and all these areas which we've been meditating on, our children can see those virtues और ये सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम मनन करते हैं, तो ये सारे जो गुण हैं वो हमारे बच्चों को सीखना चाहिए इसको, and value those virtues, और इन सारे गुणों को वो उसका मूल्य जानना चाहिए। and the importance of being pure, being peaceable, और इस बात की विशेषता है जो शांति पूर्वक होना चाहिए या फिर शुद्ध होना चाहिए, and being merciful, और दूसरों के प्रति करुणामय होना चाहिए, and not being partial. और पक्षपाती नहीं होना चाहिए। So that's how our house can become strong, because और यही वो मार्ग है जिसके अंदर हमारा जो घर है वो बहुत ही मजबूत होगा। in the world our children are going to face partiality, क्योंकि हम इस संसार के अंदर हमारे बच्चे जो है पक्षपात का ज़रूर सामना करेंगे। somewhere or other they'll meet some teacher or some colleague in their work, और कहीं ना कहीं उनके स्कूल में टीचर शिक्षक हो सकती है, या फिर उनके नौकरी के क्षेत्र में कोई सहकर्मी हो सकता है जो ऐसा पक्षपात करे, who's not nice towards them, या फिर वो उनके प्रति अच्छे ना रहेंगे, be mean and partial, और वो पक्षपात करेंगे या वो कुछ दुखी करने वाली चीज़ों को करेंगे, may not get the marks they deserve, और शायद वो ऐसे बच्चों को गुण नहीं देंगे जिनके वो लायक है, the promotion they deserve, या फिर वो जो नौकरी के क्षेत्र में उनको जो दूसरा पद मिलना चाहिए, कोई उस पद में उनको वहाँ पर पक्षपात करके वो पद उनसे छीन लेंगे, and they have to deal with that, और हमारे बच्चों को ये सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, and we have to teach them और हमें उनको सिखाना है how to deal with that and to be forgiving, और इन सब से कैसे व्यवहार करना है और कैसे माफ़ करना है, क्षमा करना है, and to realize that God is in control, और उनको ये इस बात का एहसास दिलाना है कि परमेश्वर हर विषय पर नियंत्रण रखता है, and He will make up in some other way. Even if we have had some earthly loss, God can make it. और यहाँ तक कि पृथ्वी पर कोई हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन वो इस पृथ्वी पर जैसे भी हमारी आवश्यकता रहेगी उसके लिए वो एक रास्ता बनाएगा। From eternity's point of view, these things are not so important. और अगर हम अनंत काल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, and our character is important, लेकिन हमारा चरित्र महत्वपूर्ण है। So all those things. So if we look back at our lives, each one would have some aspect of partiality which we would have had to deal with. और अगर हम अपने जीवन को भूतकाल में मुड़कर देखेंगे तो हम में से हर एक के जीवन में एक पहलू रहा होगा कि जिसके साथ ये पक्षपात का जो विषय है ये जुड़ा हुआ है, जिसके साथ हमें व्यवहार करना पड़ता है। Maybe some parent spoiled us a lot and we got the benefit of their partiality. और शायद हमारे माता पिता ने हमें बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया हो, या और उनके उस पक्षपात के कारण कुछ लाभ हमें प्राप्त हुआ हो, or maybe some other child was preferred and we felt that we suffered because of the partiality. और शायद हो सकता है कि हम में से जो भाई बहन हैं उनमें से दूसरे बच्चों को ज़्यादा उसको पसंद किया हो, या उसको पसंद करते हुए उसको चीज़ों को दिया हो और हमको हमारे साथ पक्षपात जैसा व्यवहार हुआ हो। We realize that we as parents
we get convicted that we are showing some kind of favoritism towards a child who's always obedient and nice and और हम माँ बाप जो है हम जो माता पिता है, हमारे अंदर ऐसा परमेश्वर ने बोध दिलाया हो कि हम पक्षपाती हैं और उस बच्चों के प्रति जो आज्ञाकारी है, जो हमारे पसंदीदा बच्चे हैं, and don't look so happy with a child who's always getting into trouble or doing things we are not happy about. और हम उस बच्चे से ज़्यादा खुश नहीं होते होंगे जो बच्चा हमारी सुनता नहीं है, हमारे हिसाब से चलता नहीं, हमारा पसंदीदा नहीं है, क्योंकि हम पक्षपात करते हैं. So we have, when we deal with this aspect of partiality, it often there are areas we have to work on. और जब कभी हम इस पक्षपात के विषय में इसके पहलू हम हमारे जीवन में देखते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें कार्य करना है इसके विषय में. And we have to ask the Lord, show me hidden areas of partiality in my life. और प्रभु को हमें कहना है कि प्रभु, जो ये पक्षपात के छिपे हुए जो क्षेत्र है मेरे जीवन में, इसको आप मुझे दिखाइए, जाहिर कीजिए. And help me to be open to it. और मुझे सहायता कीजिए कि मैं इसके प्रति खुला मन रखूं. Your word, because God's word is a light. क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो एक ज्योति के समान है to our path. हमारे पदों के लिए, हम पद चिन्हों के लिए. It's like the Lord shining a flashlight into our lives. और ये ऐसा है जैसे परमेश्वर एक फ्लैशलाइट को हमारे हृदय के अंदर उसको चमका रहा है. और हमारे जीवन में things which we were not aware of, God suddenly shows. और कुछ चीज़ें ऐसे जिसका हमें बोध नहीं था, लेकिन परमेश्वर अचानक से वो चीज़ों को हमें दिखाता है. And says, yeah, you wanted to know more about me. Look, here's an area where you become partial. और परमेश्वर कहेंगे कि हाँ देखो, ये क्षेत्र है, तुम्हें और जानना था मेरे बारे में, इस विषय के बारे में, तो ये क्षेत्र है जहाँ पर तुम पक्षपात करते हो. Or here's an area where you are taking it out on your children, और ये वो क्षेत्र है जहाँ पर तुम अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हो, not able to forgive or love. और तुम उनको प्यार नहीं कर पाते, क्षमा नहीं कर पाते. Your dad or mom who was partial towards you. या फिर तुम्हारे माता पिता है जो तुम्हारे प्रति पक्षपाती है, उनको नहीं प्यार कर पाते, माफ़ कर पाते. So the Lord always, if we are walking in the light, the Lord always speaks to us. और जब हम ज्योति में चलते हैं तो हमेशा परमेश्वर हमें ये सारी चीज़ों को दिखाएगा. And He shows us things not to condemn us. और वो ये सब चीज़ों को हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं दिखाता है, but to tell us things can get better. I will help you. और वो इसलिए दिखाता है ताकि चीज़ें और बेहतरीन हो जाए, और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें सहायता करूँगा. That these things can get better in your life. और ये चीज़ें उसके बाद हमारे जीवन में बेहतरीन हो जाएगी, अच्छी हो जाएंगी. So a lot of people come and ask us, even our children when they go to school, people may ask them, how can God be like this? और बहुत सारे लोग हमसे आकर या हमारे बच्चों से आकर ये सवाल पूछ सकते हैं, यहाँ तक कि उनके स्कूल में भी, कि परमेश्वर ऐसे कैसे हो सकता है. He is letting so many people suffer. और परमेश्वर बहुत सारे लोगों को ऐसे परिस्थितियों से गुजरने देता है, पीड़ा से जाने देता है. How can God be partial and He looks like He's partial. So many people are suffering. और ऐसा दिखाई पड़ता है कि परमेश्वर तो काफ़ी पक्षपाती है, वो बहुत सारे लोगों को ऐसी अवस्था से गुजरने देता है और ऐसे पीड़ा में जाने देता है. And things don't look fair. और चीज़ें जो है सही नहीं लगती. There's so much of so many babies who are suffering, who are born with deformities. और ऐसे बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जो बहुत पीड़ा से गुजरते हैं और बहुत ऐसे मानसिक कुछ अपंगता से वो पैदा हुए हैं, शारीरिक अपंग या फिर मानसिक तरीके से अपंग तरीके से पैदा हुए हैं. And they can question God. और फिर वो परमेश्वर को प्रश्न पूछ सकते हैं. But there's one truth which we have to remember about God. लेकिन एक जो सच्चाई है वो परमेश्वर के विषय में हमें याद रखनी है, that there's no partiality with God. लेकिन परमेश्वर के साथ कोई पक्षपात नहीं है. परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता.
There's a verse in Romans 2, verse 11 says, और रोमियो की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 11वें वचन में लिखा है, God shows no partiality. और परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता है। We cannot understand God's ways. हम परमेश्वर के मार्गों को नहीं समझ सकते, We cannot explain it और हम उसका विवरण भी नहीं कर सकते, because we are human and we are His creatures. We don't understand. और क्योंकि हम इंसान हैं और हम उसकी रचना है परमेश्वर की, और हम समझते नहीं हैं इन चीज़ों को, About our Creator. और हम जो हमारा रचयिता है, हमारा बनाने वाला है, उसके विषय में हम ये चीज़ों को नहीं समझते। But God's word is our foundation, and लेकिन परमेश्वर का वचन हमारी बुनियाद है, we know that God shows no partiality. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता है। Even if it doesn't look fair in our eyes, we can have this pillar, this truth, like a backbone in our life, that God shows no partiality. और यहाँ तक कि हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन में एक स्तंभ के समान या खंबे के समान होना चाहिए, हमारा बैकबोन के समान होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी के समान, कि परमेश्वर कभी भी किसी के भी विषय में पक्षपात नहीं करता है। There's another verse which says in Job chapter 36 verse, और याकूब की माफ़ कीजिए, अयूब की पुस्तक उसके 36वें अध्याय में 5 उसके 5वें वचन में लिखा है, says God is mighty और वहाँ पे लिखा है परमेश्वर सामर्थ्य है, शक्तिमान है, and does not despise anybody. और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो किसी को भी तुच्छ नहीं जानता है। So there's nobody whom he despises and he's partial to. और परमेश्वर किसी को भी तुच्छ नहीं जानता या नीचा करके नहीं देखता है या पक्षपात नहीं करता है किसी के भी प्रति। And Psalm 68 verse 5 says, और भजन संहिता 68 का 8वां वचन, He's the God of the fatherless and protector of the widows. और वो जो पिता रहित है और उनका परमेश्वर है, और वो जो विधवाएं हैं उनको उनकी सुरक्षा करने वाला है। So he cares for his children, especially those who are helpless. और वो अपने बच्चों की परवाह करता है, विशेष तौर पर जो असहाय है, Fatherless and widows और जो पिता रहित है, जिनके पिता नहीं है, अनाथ है और विधवाएं हैं, and strangers और जो अनजान लोग हैं, and those who are put down by others. और जिनको किसी लोगों ने नीचा कर दिया है या नीचे गिराया है, He has a special care for them. उसके अंदर उनके विषय में विशेष एक परवाह है। That's like the spinal cord on which we can rest on and we can depend on. और ये तो एक ऐसी रीढ़ की हड्डी के समान है जिसके ऊपर हम आराम कर सकते हैं और जिसके ऊपर हम निर्भर रह सकते हैं। And then this verse which I just spoke about earlier, और ये जो वचन है इसके विषय में मैंने पहले बात की थी, it's something to do with us. और ये वचन का हमसे नाता जुड़ा है। James 2 verse 9 says, और याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 9वां वचन, if you show partiality, you are committing sin. और अगर आप पक्षपात करते हो तो आप पाप करते हो। So we realize that partiality is not just a weakness. और इसलिए हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि पक्षपात जो है ये केवल हमारी कमज़ोरी नहीं है या फिर निर्बलता नहीं है। You cannot just excuse it and say, oh, I'm a bit partial, I was a bit partial, but it's okay. But we have to see it as God sees it. और हमें ये नहीं सोचना है कि हाँ ये भूतकाल में मैं भी पक्षपात करती थी और ये मेरी कमज़ोरी के समान है, या ऐसा हमें नहीं सोचना है। हमें इसको ऐसा देखना है जैसे परमेश्वर इसे देखता है। It's a grievous sin. और ये परमेश्वर को दुखी करने वाला एक घृणित पाप है। It says it convicted by the law of transgressors. और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि ये जो है जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो उनको वो दोषी ठहराता है। So even in the Old Testament, partiality, God takes it very seriously. यहाँ तक कि पुराने नियम में भी ये पक्षपात का विषय परमेश्वर बहुत ही गंभीरता से लेता है। In Leviticus 19 verse 15 it says, और लेवी व्यवस्था की पुस्तक 19वां अध्याय का 15वें वचन में लिखा है, don't be partial to the poor.
और वहाँ पर लिखा है कि गरीबों के प्रति पक्षपात मत करो। You know, sometimes we see poor people and we say, okay, the rich, they have everything, but the poor people, they need. And we can become partial to poor people. It says, don't be partial to the poor or defer to the great. और जब कभी हम देखते हैं गरीब लोगों को देखते हैं और अमीर लोगों को, और हम अमीर लोगों को प्राधान्य देते हैं और फिर गरीब को देखते नहीं, तो इस प्रकार से हम गरीबों के प्रति पक्षपात करते हैं। लेकिन But judge in righteousness. लेकिन वहाँ पे लिखा है कि जो धार्मिक रूप से न्याय करने के लिए कहा है वहाँ पे। That God was telling about judging people. और वहाँ पर परमेश्वर न्याय करने के विषय में, लोगों का न्याय करने के विषय में कह रहा है। And in the New Testament, there are lots of examples. और नए नियम में हम बहुत सारे ऐसे उदाहरणों को देखते हैं। In James 2 itself. और याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय, उसमें ही हम देखते हैं। In the earlier verses it says not to show partiality. और उसके पहले वाले वचनों में वहाँ पर लिखा है कि हमें पक्षपात नहीं करना है। If a poor brother comes in and you give him a seat which is not good, and a rich person comes and you give him a better seat. और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति कलीसिया के अंदर आता है तो तुम उसको अच्छा स्थान नहीं देते बैठने के लिए, लेकिन एक अमीर व्यक्ति आता है धनवान, उसको तुम अच्छा स्थान देते हो बैठने के लिए। That shows that you are partial. और ये वो दिखाता है कि आप पक्षपात करते हैं। And we read in Acts 10. और हम प्रेरितों की पुस्तक उसके 10वें अध्याय में पढ़ते हैं The story of Cornelius. वहाँ पर कुरनेलियुस की जो कहानी को हम देखते हैं। Now Cornelius, he didn't know, he was not a Jew and he didn't know anything और वो कुरनेलियुस जो वो यहूदी नहीं था और वो किसी भी बात को जानता नहीं था about Jesus. यीशु के विषय में। But he feared God. लेकिन वो परमेश्वर का भय मानता था। And so God shows no partiality, and he looked at Cornelius who feared him and did what was right. और इसलिए परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता, और उसने कुरनेलियुस की और पक्षपात रहित रूप से देखा, और क्योंकि कुरनेलियुस परमेश्वर का भय मानता था और खराई में चलता था। So God's ways are very different from what we from our ways. और परमेश्वर के मार्ग जो है वो हमारे मार्गों से कई अलग है। And we cannot judge, and we have to ask God, say, Lord, give me light on this aspect of partiality. और हमें परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु ये जो पक्षपात का विषय है, इसके पहलू के ऊपर मुझे रोशनी दीजिए मेरे जीवन में। Help me, it's so subtle. और मुझे सहायता कीजिए कि मैं इसके विषय में गंभीर हूँ। That help me that I won't make mistakes. और मुझे सहायता कर कि मैं इसके विषय में गलतियाँ ना करूँ। And my children don't grow up in the wrong way, suffering from partiality. और मेरे बच्चे ऐसे जगह पालन पोषण को नहीं पाए जहाँ पर मैं पक्षपात को दिखाऊं। Now there are some examples in the Bible about partiality. We know children who were like Joseph when he grew up. और ऐसे हम बहुत सारे उदाहरणों को बाइबल में देखते हैं जिसमें पक्षपात के विषय में हम पढ़ते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यूसुफ के विषय में as he was growing up, और जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसका वहाँ पे पालन पोषण हो रहा था। Jacob, his father, showed lot of favoritism to him. और उसका पिता जो याकूब था, उसने उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा वो उसका लाडला बेटा या पसंदीदा बेटा था, ऐसा वो रवैया रखता था उसके प्रति। And we know that story and how he was he was given a coat of many colors and he was made much of, and that made his brothers so jealous of him. और हम जानते हैं कि कैसे याकूब ने उसको वो याकूब का प्रिय बेटा था, याकूब ने रंग बिरंगा वस्त्र उसे दिया था, और जिसके कारण उसके जो दूसरे भाई थे वो उससे बहुत जलते थे और फिर जलन रखने लगे वो अपने मन में उसके लिए। And brought him in a lot of trouble. और फिर उसके बाद उन्होंने इसी के कारण उसको बहुत सारी समस्याओं में डाल दिया। But Joseph, by God's grace, Joseph overcame that partiality. लेकिन परमेश्वर के दया के कारण यूसुफ ने उस पक्षपात के ऊपर विजय प्राप्त किया। He was able to forgive his brothers. और क्योंकि उसने अपने भाइयों को उस समय वो माफ़ कर पाया। But he suffered a lot, maybe because of
this tendency, he could have become proud. और लेकिन उसने बहुत पीड़ा को सहा। शायद ये हो सकता है कि वो उसके अंदर वो घमंड आ सकता था। God put him through a grueling process. और परमेश्वर ने एक बहुत ही भयानक अवस्था से उसको जाने के लिए अनुमति दी। Potiphar's wife and being put in jail. और पोतीपर की पत्नी ने जो उसके साथ किया, फिर उसके बाद वो बंदीगृह में गया। And so most of his youth he was spent in prison. और फिर उसका पूरा जवानी का जो ज़्यादा से ज़्यादा समय उसने बंदीगृह के अंदर बिताया। So God put him through that training. So और परमेश्वर ने उसे उस परीक्षा से जाने के लिए अनुमति दिया। he got over that effect of that partiality. और इसके लिए उस अभ्यास के कारण, उस परीक्षा के कारण वो जो पक्षपात के ऊपर उसने जय पाई। And he was able to forgive his brothers. और फिर उसके बाद वो अपने भाइयों को क्षमा कर पाया। An example of Jesus growing up in a home where his earthly siblings didn't understand him. और हम यीशु के विषय में भी ऐसा उदाहरण देख सकते हैं। जब यीशु का पालन पोषण हो रहा था, उसके जो भाई बहन हैं वो लोग यीशु को नहीं समझ पा रहे थे। He must have been put through a lot of partiality, and that's why I think James, his brother who grew up in the same house, wrote about partiality. और यीशु भी बहुत सारे ऐसे पक्षपात के रवैये से गुजरा होगा, इसलिए उसका भाई जो याकूब है वो इस पक्षपात के विषय में बहुत सारी बातों को लिखता है अपने पत्री में। In the book of James we read a lot about partiality. और याकूब की पुस्तक में बहुत सारे हम इस पक्षपात के विषय में बहुत कुछ पढ़ते हैं। Not to be partial. ताकि कि हमको पक्षपात नहीं करना है। But I wanted to think of one particular person. लेकिन मुझे एक विशेष व्यक्ति के विषय में मुझे सोचना है। In the Bible. जो बाइबल के अंदर है। Who had this, who was a victim of partiality. जो पक्षपात का एक पीड़ित रहा है। And who inherited this. और जिसके अंदर ये पक्षपात घुस गया। Vice of partiality, and that is Jacob. और वो जिसके अंदर ये हुआ है उसका नाम है याकूब। When Isaac and Rebecca were having when Rebecca was expecting the babies. और हम जानते हैं जब इसहाक और रिबेका जो है उनको बच्चा होने वाला था, जब उसको बच्चा होने का समय था, God told her, you're going to have 2 children, 2 sons. और परमेश्वर ने उसको बताया कि तुझे 2 बेटे होंगे। And the younger one will be the one whom I've chosen, and he'll be the leader. और परमेश्वर ने उसको ये भी कहा कि जो छोटा वाला है वो जो है वो बड़े मतलब वो अगवा होने वाला है। So Rebecca had that from God. She heard that. और इसलिए रिबिका इस बात को जानती थी, उसने परमेश्वर से इस बात को सुना था। But as Jacob and Esau were growing up, लेकिन जैसे वो एसाव और याकूब इनका पालन पोषण हो रहा था, वो लोग वहाँ पे बढ़ोतरी पा रहे थे। Rebecca started having her favorite son Jacob always with her. और ये रिबेका है वो अपने पसंदीदा बेटे के साथ रहने लगी और फिर वो उसको अपने साथ रखने लगी। Made much of him, and because he must have been pleasing to her. और वो उसको अपने साथ रखने लगी। हो सकता है कि शायद ऐसा होगा कि वो उसको बहुत ज़्यादा याकूब रिबेका को प्रसन्न करता हो। And Isaac, he liked good food, and he saw that Esau was outgoing and outdoor type of boy, and he was liked hunting, and he liked the things. Isaac liked the things which. और इसहाक जो है वो एक अच्छा खाना खाने वाला, पसंदीदा खाना खाने वाला व्यक्ति था, खाने पीने को पसंद करने वाला। तो उसने देखा कि उसका बेटा एसाव जो है वो एक शिकारी है, बाहर जाकर अच्छा शिकार मार कर लाता है, शिकार करता है। Esau brought home. और फिर एसाव उसके लिए शिकार पकड़कर बाहर से लाता है मार कर। और तो इसलिए वो पसंदीदा बना इसहाक का। He would make a good dinner for Isaac, and he got
Esau as his favorite. और वो इसहाक के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाता होगा, इसलिए शायद इसहाक का वो पसंदीदा बेटा रहा होगा। So these two children were growing up in that home where there's partiality. और ये दो बेटे वहाँ पर बढ़ोतरी पा रहे थे, वहाँ जहाँ पर एक पक्षपात जैसा एक माहौल था। That shows that it was a home with bad parenting. और ये दिखाता है कि एक ऐसा घर था जहाँ पर एक बुरे माँ बाप है जो गलत तरीके से बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं। Father and mother, they made a mistake. और माता और पिता दोनों ने भी गलतियाँ की। So Jacob grew up being a victim of that. और याकूब जो है इसका पीड़ित होकर उसकी बढ़ोतरी हुई Vice of partiality. And I think as later on when we see Jacob's experience with Laban, और फिर बाद में हम देखते हैं कि ये पक्षपात से ये याकूब गुजर रहा था, लेकिन जब याकूब बाद में जब लाबान के साथ उसका जब मुलाकात होती है, who was also had the same tendency as her brother, और उसका भी ऐसा ही रवैया था जैसे लाबान का, जैसे याकूब के भाई का था, ईसाव का Rebecca. और रिबेका का। That must have been a family trait. और फिर ये ऐसा एक पारिवारिक चीज़ रहा होगा। Laban and Rebecca, brother and sister, being having this partiality problem. और लाबान और रिबेका ये दोनों के अंदर भी एक पक्षपात करने वाला एक रवैया, एक समस्या रही होगी उनके अंदर। And Jacob also inherited that. और याकूब के अंदर भी ये पक्षपात करने वाला स्वभाव घुस गया। And we see how there was a lot of suffering because of that. और इन चीज़ों के वजह से बहुत सारी पीड़ा को हम देखते हैं वहाँ पर, ये चीज़ पक्षपात के वजह से। Esau loved good food and he knew Jacob knew that Esau being the older, he had the birthright. और ईसाव जो अच्छा खाना पसंद करने वाला एक व्यक्ति था, और वो जानता था कि वो बड़ा बेटा है, तो वो जो जन्म सिद्ध अधिकार है वो उसका है। But if he had heard correctly from his mother, he would have known God had already chosen him. He need not bargain for that birthright. और अगर वो अपनी माँ से इस बात को, सच्चाई को सुनता था, तो फिर वो समझ सकता था कि परमेश्वर ने वो ऑलरेडी पहले से ही परमेश्वर ने वो उसको दे रखा है, तो उसको ऐसा मांगने की आवश्यकता नहीं होती। But there he was cunning enough to bargain and get the birthright. और वहाँ पर वो जो याकूब है वो बहुत ही शातिर निकला कि बहुत ही शातिर तरीके से उसने वो जो जन्म सिद्ध अधिकार है उसको पा लिया। Then Rebecca helped Jacob to deceive Isaac to get the birthright. और रिबेका ने याकूब के साथ मिलकर ये इसहाक को उसके जन्म सिद्ध अधिकार के लिए धोखा दिया। The time the blessing came, Rebecca had this plan, and we know all about what Rebecca did. She put the और जब आशीष आना था तब ये सारा योजना रिबेका ने बनाया, और हम ये सारी कहानी को जानते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ, ये सब हम जानते हैं। hair of the animal on Jacob's arm, और हम जानते हैं कि कैसे उसने याकूब के ऊपर ईसाव का वस्त्र पहनाया, वो जो जानवर का वस्त्र था, pretended that he was Esau and got the blessing from his dad. और फिर वो नाटक करने लगा वहाँ पर कि वो ईसाव है, और फिर उसने ईसाव के आशीष को इसहाक से पा लिया याकूब ने। And all that deception was not at all necessary. और ये सारी धोखाधड़ी जो थी इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। When Rebecca knew that Isaac was going to bless, और रिबेका इस बात को जानती थी कि इसहाक आशीष देगा the children, बच्चों को, she could have talked to Isaac उसके बजाय वो इसहाक से बात कर सकती थी and said, look Isaac, God already told us that Jacob is the one who's chosen. और वो ऐसे इसहाक से कह सकती थी, देखो इसहाक, परमेश्वर ने हमें पहले से ही बता रखा है कि उसने याकूब को चुना है। And
If she was a prayerful lady, she could have handled it in a different way. अगर वो प्रार्थना करने वाली एक स्त्री होती तो उसने इस विषय को अलग तरीके से उसके साथ व्यवहार किया होता, Instead of doing this pathway of deception. और ये धोखाधड़ी करने के मार्ग के अलावा कोई और मार्ग से वो करती, And that speaks to us. और ये चीज़ हमसे बात करती है। Sometimes, instead of seeking a godly way, we can choose the path of deception and try to do things. और कई बार ऐसा हो सकता है कि हम ईश्वरीय मार्ग से चीज़ों को करने के बजाय हम धोखाधड़ी के मार्ग को चुन ले और फिर हम धोखे में पड़ जाए Behind people's back and और फिर हम लोगों के पीछे गलत करें cover it up, और फिर हम उसको ढांपने की कोशिश करेंगे, and then that brings trouble not only to ourselves but to our family members. और वो मुसीबतों को लेकर आता है हमारे लिए ही नहीं, केवल हमारे परिवार के लिए भी। So that was the mistake Rebecca did. और यही वो गलती थी जो रिबेका ने की। She could have told Isaac, let's pray about it, let's talk about it, and God has chosen Jacob, don't forget. और वो ऐसा कह सकती थी कि इसहाक को कह सकती थी कि हम इसके विषय में प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर से पूछेंगे कि याकूब को उसने वो जो आशीष के लिए चुना है, ऐसा उसने नहीं किया। She could have dealt with it. वो इस तरह से व्यवहार कर सकती थी, But she devised all this plan which लेकिन उसने ये सारा जो चाल को रचा, brought a lot of trouble to Jacob. और फिर उसने याकूब के जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियों को उसने लाया, taught Jacob to deceive. और इसके वजह से याकूब को धोखे में पड़ना पड़ा। She sowed the seed of deception in Jacob's. और उसने याकूब को धोखा करना सिखाया और उसके अंदर धोखाधड़ी करने का बीज को बोया, Spirit also. और एक धोखा करने वाली आत्मा को भी। And then we know what happened. Esau became so angry. और हम जानते हैं उसके बाद क्या हुआ कि एसाव जो है वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया, And as a result of this partiality, so many things happened. और इस पक्षपात के कारण हम जानते हैं वहाँ बहुत कुछ हुआ। Rebecca asked Jacob to leave. So और फिर उसके बाद रिबेका ने याकूब को जाने के लिए कहा, she lost both her sons. और उसने अपने दोनों बेटों को खो दिया। Jacob had to leave, and probably he never saw his mother. और फिर याकूब को वहाँ से जाना पड़ा, और फिर शायद उसके बाद उसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। Because we don't read of Jacob of Rebecca after that. और क्योंकि हम उसके बाद कहीं पर भी हम रिबेका के विषय में नहीं पढ़ते हैं, उनका मिलन के विषय में। We read that Rebecca's nurse Deborah died. और हम पढ़ते हैं कि रिबेका की जो नर्स थी दबोरा जो थी वो मरती है, उसकी मृत्यु होती है। But not about Rebecca's death or Jacob ever seeing his mom again. और रिबेका के मृत्यु के विषय में या फिर याकूब अपनी माँ से मिलता है, ऐसा कुछ नहीं देखते हम। So Rebecca lost both her sons. और इसलिए रिबेका जो है वो अपने दोनों दोनों बेटों को खो देती है। Son Esau became so bitter. और एसाव जो है उसका बेटा वो इतना कड़वाहट से भर जाता है। He had nothing to do. He went and married girls whom his parents didn't approve of. और वो ऐसी स्त्रियों से जाकर विवाह कर लेता है जो उसके माँ बाप जिसके लिए अनुमति नहीं देते। So he became estranged with the family. और फिर वो एक परिवार के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। Jacob had to run away for his life. और याकूब को अपना जीवन बचाकर भागना पड़ता है। There was division in the family. क्योंकि घर में एक विभाजन आ गया था। And she taught, as I said, she taught Jacob to deceive. और उसने अपने बेटे याकूब को धोखा देना सिखाया। And he had to deal with that deception for a very long time. और उसको उस धोखे के साथ बहुत लंबे समय तक उसके साथ व्यवहार करना पड़ा, उसके कारण सहना पड़ा। For many years he had to deal with that deception. और बहुत वर्षों तक उसको ये सब इसके साथ व्यवहार करना पड़ा और सहना पड़ा। But God was so merciful. लेकिन परमेश्वर बहुत ही करुणामय है।
wherever Jacob went, God was following him. लेकिन जहाँ कहीं याकूब गया परमेश्वर उसके पीछे गया। When he was, we know the story how God met with Jacob in Bethel. और हम कहानी को जानते हैं कि कैसे परमेश्वर याकूब को मिलता है बेथेल नाम की जगह स्थान पर। That night, and he gave him that vision और उस रात को परमेश्वर उसको एक दर्शन देता है of the ladder going up to heaven and angels ascending and descending. और वहाँ पर एक सीढ़ी है, वो सीढ़ियों से जो स्वर्गदूत है ऊपर चढ़ते हुए नीचे आते हुए वो देखता है। And God met with him and spoke to him और परमेश्वर उससे मुलाकात करता है और उससे बात करता है and said that he will bless him. और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर उसको आशीष करेगा। And then when he went to Laban's house, और फिर जब वो लाबान के घर जाता है, even though he tried that deception trick with Laban also, और फिर वो उस धोखाधड़ी की जो चाल है वो लाबान के साथ भी खेलने की कोशिश करता है। Laban was smarter than him. लेकिन लाबान तो उससे भी चालाक होता है। Finally, with 2 wives and lots of children, he had to leave Laban in the night. और फिर बाद में 2 पत्नियों को लेकर और बहुत बच्चों को लेकर रात के समय में उसको लाबान का घर छोड़ना पड़ता है। I mean, without Laban's knowledge, लाबान को जानकारी दिए बिना Jacob had to leave with his whole family. और याकूब को अपना पूरा परिवार लेकर वहाँ से जाना पड़ता है। But God was so good with him लेकिन परमेश्वर उसके प्रति बहुत ही भला होता है and dealt with him. और उसके साथ व्यवहार करता है। God helped him to reconcile with his brother Esau. और परमेश्वर उसको सहायता करता है कि उसका भाई ईसाव है उसके साथ मेल मिलाप करे। They could have been enemies for the rest of their lives, but और ऐसा हो सकता है कि वो जीवन भर एक दूसरे के शत्रु ही बने रहते। God helped them to be reconciled. लेकिन परमेश्वर ने उनको सहायता की कि वो मेल मिलाप करे। And he went on, and God continued to meet with him. और फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे परमेश्वर लगातार और फिर से उससे मुलाकात करता है। He met with him in Peniel, in a place where an angel wrestled with Jacob. और वो परमेश्वर उससे पन्युएल नाम की जगह पर मुलाकात करता है जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वचन में कि एक स्वर्गदूत है उसके साथ याकूब जो है वो कुश्ती लड़ता है। And though he was crippled, God blessed him. और यहाँ तक कि वो अपंग हो जाता है लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको आशीष करता है। And then he continued to be with him and he met him again. और फिर वो लगातार उसके साथ रहता है और फिर परमेश्वर फिर उससे मुलाकात करता है। In Bethel one more time. और बेतेल नाम की जगह पे फिर एक बार मिलता है। And God told him, and then when God was speaking to him, Jacob was convicted. और जब परमेश्वर याकूब से बात करता है तो याकूब को बोध आता है। That we read in Genesis 20. और हम इस वचन को 35. 20 अध्याय के 35वें वचन में पढ़ते हैं। He was convicted. He told his family, put away all the idols. और फिर वहाँ पर परमेश्वर उससे मुलाकात करता है और उसको बोध दिलाता है कि उसको सारे जो मूर्तियों को उसे निकालना है अपने परिवार से। So until then, there must have been idolatry. They worship. He must have remembered Jehovah, but the family still had idols. So it और वहाँ पर मूर्ति पूजा रही थी शायद। हाँ, उसे यहोवा परमेश्वर के विषय में याद था लेकिन वहाँ पर उस परिवार में कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा थी। His family put away the idols because God wants to speak to me. और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि वो मूर्तियों को तू निकाल दे क्योंकि मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। And God met with him again. और फिर परमेश्वर एक बार उससे मुलाकात करता है। And in Bethel, and this was a marvelous meeting place. और यहाँ पर बेतेल में फिर से परमेश्वर मुलाकात करता है और ये बहुत ही अद्भुत मुलाकात होती है। God met with him and he said, "Look, Jacob, until now you've been a deceiver." और परमेश्वर वहाँ पर उससे मुलाकात करता है और कहता है कि देख याकूब, तू अब तक तू एक धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति था, धोखेबाज था। But I'll change you. लेकिन मैं तुझे परिवर्तित करूँगा। I'll change your name to Israel. मैं तेरा नाम इस्राएल में बदल दूँगा। I'll make you a new person. मैं तुझे एक नया व्यक्ति बनाऊँगा। You will be a completely new person hereafter. इसके बाद तू एक पूर्ण तौर से एक दूसरा व्यक्ति बन जाएगा। And that Israel, that name
has continued for centuries. और वो जो इसराइल नाम है वो बहुत सारे शताब्दियों में भी चलता रहा, लगातार चलता रहा और आज भी है। Even the whole nation is called Israel. और यहाँ तक कि पूरा राष्ट्र जो है उसका नाम इसराइल है। And the children, his descendants are called children of Israel. और उसके जो वंशज है उनको इज़राइलियों की संतान ऐसे कहा जाता है। He's no more, God didn't refer to him as Jacob anymore. और परमेश्वर फिर इसके बाद से आगे से लेकर उसको कभी भी याकूब नहीं बुलाता है। He made him a new person. क्योंकि उसने उसको पूर्ण तौर से एक नया व्यक्ति बना दिया। And that really spoke to me. और ये जो चीज़ है इसने सच में मुझसे बात की। I said, Lord, how you can change us? All of us, we've been so marred and scarred. और मैंने प्रभु को कहा कि प्रभु आप कैसे हमको परिवर्तित कर सकते हैं। हम में से सब लोग कैसे एकदम ऐसे बुरे और ऐसे अभागे लोग रहे हैं Because of partiality क्योंकि हम ये पक्षपात करने वाले लोग हैं or other things in our lives. या फिर दूसरे कोई चीज़ हमारे जीवन में रही है। Especially today when you think of partiality, और विशेष तौर पर आज जब आप पक्षपात के विषय में सोचते हैं, victims of partiality of our parents maybe, शायद हो सकता है हमारे माता पिता ने हमारे साथ पक्षपात किया हो, or we've been partial to people या फिर हमने किसी के प्रति पक्षपात किया हो, and we've been scarred, but you can still change us. ये बहुत ही हमने ऐसा बुरा व्यवहार किया होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें परिवर्तित कर सकता है And give us a new name and make us a new person. और प्रभु आप हमें एक नया नाम दीजिए और हमें एक नया व्यक्ति बनाइए। And I was thinking of a beautiful verse in Revelation 2. और मैं बहुत ही सुंदर एक वचन के विषय में सोच रही थी जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 2 अध्याय में है। Verse 17 it says, और वहाँ पर उसका 17वां वचन वो ऐसा कहता है, those who conquer, that means those who overcome, Jesus will give us some of that hidden manna, and he will give them a white stone. और वहाँ पर लिखा है कि हम में से जो लोग विजय पाएंगे, हमको जो है यीशु ऐसा कहता है कि वो हमें वो एक छिपा हुआ मन्ना है जो सफ़ेद कलर का सफ़ेद जो एक रत्न है वो देगा, बहुमूल्य रत्न, with a new name written on that stone. और रत्न नहीं, माफ़ कीजिए, पत्थर जो है, पत्थर जिसके ऊपर हमारा नाम लिखा होगा, that no one knows कि वो किसी को पता नहीं होगा उस पर क्या लिखा है, except the one who receives it. और केवल उसी को पता होगा जिसको वो दिया जाता है। I read that verse over and over again. और मैंने इस वचन को बार बार पढ़ा। He said, Lord, what's so great about a white stone with my name written on it? और फिर मैं प्रभु से कहने लगी कि प्रभु ये क्या जो मेरा नाम उस पत्थर पर लिखकर आप जो मुझे देने वाले हैं, It must be something really valuable ये ज़रूर बहुत बहुमूल्य होगा that you want to give me, but don't जो आप मुझे देना चाहते हैं। let me take it. Yes, hidden manna, I know that I won't be hungry and you'll feed me. और जो छिपा हुआ जो माना है इसके विषय में हम जानते हैं कि हम फिर से भूखे नहीं होंगे, फिर से हमें पीड़ा नहीं होगी। With that bread of life which I won't lack and I'll be nourished. और जो जीवन की रोटी है वो हमें मिलेगी और फिर हमें किसी भी बात की घटी नहीं होगी और फिर हमारा ऐसी पालन पोषण होगा। But what's so special about that white stone? लेकिन ऐसी क्या विशेष बात है उस सफ़ेद पत्थर के विषय में with my name written on it. जिसके ऊपर मेरा नाम लिखा होगा। Help me to value it. मुझे सहायता कीजिए कि मैं उसका मूल्य जानूं। And the Lord, and I said, Lord, speak to me more about it. And और मैंने कहा प्रभु इसके विषय में मुझसे और बात कीजिए, I thought of this. क्योंकि मैंने इसके विषय में सोचा। Suppose we are engaged and our beloved bridegroom is leaving. और मान लीजिए अगर हमारी जो मंगनी हो गई है और हमारा जो प्रिय जो दूल्हा है वो जाने वाला है। And he comes to us and says, I'll come back very soon. और वो हमारे करीब आकर कहता है कि मैं ज़रूर बहुत जल्द आऊँगा। But until then, I have this
thing for you which I kept for you. और तब तक लेकिन मैं तुम्हें ये चीज़ देना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए रखी है। It's a precious stone, और ये बहुत ही बहुमूल्य पत्थर है। maybe like a diamond. शायद ये एक मोती के समान हीरे के समान होगा। And I have written your name on it. और मैंने उसके ऊपर तुम्हारा नाम लिखा है। And it's a special name by which I'm going to call you. और ये एक विशेष नाम होगा जिस नाम से मैं तुम्हें बुलाऊंगा। Nobody else will know that name. और इसके अलावा और कोई भी इस नाम को नहीं जान पाएगा। But it's a name, it's a love name which I have given you, और ये मैंने तुम्हें एक प्रेम के द्वारा दिया हुआ नाम है, especially for you. विशेष तौर पर सिर्फ तुम्हारे लिए। And I'll call you by that name. और मैं तुम्हें उसी नाम से बुलाऊंगा। It's so wonderful when the Lord has a special name for each one of us. और ये कितना अद्भुत है जब क्योंकि परमेश्वर के पास हम सब में से सबके लिए ऐसा एक नाम है। It's like so many of us, but individually for each one of us. और हम में से बहुत सारे लोग हैं लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हमारे लिए सबके लिए है। There's a special name He's going to और विशेष नाम वो हमें देगा। give us, and He's going to call us by that name. और वो हमें उस नाम से बुलाएगा। And no one knows it except we who are going to get that. और हम और कोई इस बात को नहीं जान पाएगा, केवल जिसको मिलेगा वही इस बात नाम को जानेगा। The person who's going to get that name. जो व्यक्ति इसको पाएगा। And I thought, I wonder what my name will be. और मैं इस बात को लेकर आश्चर्य कर रही थी कि मेरा नाम क्या होगा। And then I thought, maybe the Lord is going to call me by the name in the area in which I have struggled and overcome. और मैं ये इस विषय को सोचने लगी कि शायद परमेश्वर मुझे उस नाम से बुलाएगा जो क्षेत्र में मैंने बहुत ही संघर्ष किया और जिसके ऊपर मैंने विजय पाई। Maybe it's like I'm struggling in the area of being partial. हो सकता है कि मैं उस क्षेत्र में ये पक्षपात करने के क्षेत्र में मैं संघर्ष कर रही थी। And I've been partial to someone. और मैं किसी के प्रति पक्षपात कर रही थी। And God will give me a name, something like my impartial one. और परमेश्वर मुझे ऐसा कोई नाम देगा जैसे मान लीजिए कि ये पक्षपात रहित है। Or the one who's overcome partiality. या फिर ऐसी है जिसने पक्षपात के ऊपर जय पाई है। Or some beautiful name, I don't know how it will sound. या फिर कोई और सुंदर नाम होगा, मैं नहीं जानती ये क्या होगा। Or something which we have struggled in. ये वो हो सकता है जिसमें हमने कुछ ना कुछ है जिसमें हमने संघर्ष किया है। The one who overcame loneliness. और जो वो व्यक्ति जिसने अकेलेपन के ऊपर जय पाई। The one who overcame anger. जो ऐसा व्यक्ति जिसने क्रोध के ऊपर जय पाई। The one who is merciful. जो ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे के प्रति करुणामय है, दया दिखाने वाला है। Or who's been always seeking after peace. और फिर ऐसा व्यक्ति हो सकता है वो हमेशा शांति की खोज में लगा रहता है। Whatever area we have struggled with and we have overcome. और ऐसा कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो जहाँ पे हमने संघर्ष किया है और हमने जय पाई है। Maybe the Lord will choose that name. शायद हो सकता है कि परमेश्वर ये वाला नाम चुने हमारे लिए। For us. Or maybe it's something more wonderful, या फिर हो सकता है इससे भी कुछ और अधिक अद्भुत हो सकता है। more surpassing than that. But या फिर कुछ और हो सकता है। something so glorious that we can look forward to. और कुछ तो ऐसा इतना महिमामय होगा जिसके प्रति हम इंतजार करेंगे। And the Lord will give that stone in our hand. और परमेश्वर वो पत्थर हमारे हाथ में देगा। And with that name, you look at it and that's the name the Lord, my beloved, is going to call me by that name. और हम जब उस पत्थर के ऊपर उस नाम को देखेंगे और कहेंगे कि मेरा प्रिय मुझे इस नाम से बुलाएगा। And maybe we'll hang it round our neck. शायद हो सकता है हम अपने गले में उसको बांधेंगे। That shining stone or wherever. ये चमकने वाला पत्थर हो सकता है या कहीं और, पता नहीं। Hold it in our hand. And there's या फिर हम उसको हाथ में पकड़े रहेंगे। another beautiful verse in और एक और सुंदर वचन है Revelation 14:1 which says, और प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय उसका पहला वचन, the name of Jesus and the Father will be written on the forehead of those who overcome. और यीशु का और पिता परमेश्वर का नाम उनके मस्तकों पे लिखा जाएगा जो विजय पाएंगे।
those who follow the lamb wherever he goes. और जो मेमने का पीछा करते हैं जहाँ कहीं पर मेमना चलता है जाता है। Now, I used to think follow the lamb is such a big thing. और मैं ये सोचती थी कि मेमने के पीछे चलना ये कितनी महान बात है। In which way can I follow the lamb? और लेकिन कौन से क्षेत्र में मैं मेमने के पीछे चल सकती हूँ? Not that I have to go to the Holy Land and walk. और इसकी ज़रूरत नहीं है कि मैं पवित्र जो भूमि है उस पर जाकर चलूँ, In those areas, the river Jordan and Galilee, या वो गलील में या यर्दन के पास the shores of Galilee, or या गलील के झील के पास में उसके किनारे पर, Nazareth or wherever it is. It's या नाजरत में या कहीं और जगह में नहीं, ऐसा नहीं। not following the Lord there. नहीं, उधर मैं परमेश्वर के पीछे नहीं चलूँगी। Worldly people may think, oh, my dream is to go to the Holy Land and walk where Jesus walked. और संसारिक लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये मेरा एक सपना है कि जो उस पवित्र भूमि पर मैं जाऊँ जहाँ पर यीशु चला था। It's not that. ये ऐसा नहीं है। We know. हम जानते हैं। Those of us who heard the teachings, we know what's the meaning of that. To follow the lamb wherever he goes. और हम जानते हैं हमने जो ये संदेशों को सुना है कि सच में जो मेमने का पीछा कौन से क्षेत्र में करना है। Where Jesus said, जहाँ पर यीशु ने कहा, if you want to follow me, take up the cross. और यीशु ने कहा कि तुम अगर मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना क्रूज उठाओ every day प्रतिदिन and follow me. और मेरे पीछे आओ। Luke 14 verses 25 to 27. और लूका रचित सुसमाचार 14वें अध्याय का 25 से लेकर 27 तक। If anyone wishes to follow me, और अगर यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, let him take up his cross. और वो अपना खुद का क्रूज उठाए, give up all his soulish attachments. और उसके सारे जो भावनात्मक जो जकड़ने वाली चीज़ें उसको उसे त्याग दे। To father, mother, उन माँ बाप हो सकते हैं या माँ हो सकती है, पिता हो सकता है, any relatives, anyone, या कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, friend. That's the cost of discipleship. दोस्त हो सकता है, और यही मूल्य है उस शिष्य बनने का, कीमत यही है। We have to pay that price. और हमें इस कीमत को चुकाना है। And if we want to follow the lamb wherever he goes, और अगर हम मेमने के पीछे चलना चाहते हैं जहाँ कहीं पर भी मेमना चलता है, we can do it now on earth. और हम अभी ही ये पृथ्वी पर से ही आरंभ कर सकते हैं। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। We don't have to wait, but today, right now, every day of our lives, और प्रभु की स्तुति हो कि हमें अभी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी से ही हम अपने जीवन में मेमने के पीछे चलने की शुरुआत कर सकते हैं प्रतिदिन। we can follow the lamb wherever he goes. और हम मेमने के पीछे चल सकते हैं जहाँ कहीं पर भी मेमना जाता है। That is in taking up the cross and following him. और इसी का अर्थ है हमें क्रूज उठाना है और प्रतिदिन उसके पीछे चलना है। And the areas he shows us, और ऐसे क्षेत्र जो हमें दिखाता है वो die to those areas. और हमें उन क्षेत्रों में मरना है अपने स्वयं के लिए। Areas of partiality, और ऐसे क्षेत्र जहाँ पे हम पक्षपात करते हैं, or whatever, या जो कोई भी क्यों ना हो, self-pity, या फिर खुद के ऊपर तरस खाने वाला स्वभाव हो, so many things there are which ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं the Lord shows us, जो परमेश्वर हमें दिखाता है, which are very specific to women. और जो विशेष तौर पर स्त्रियों को परमेश्वर देता है वचन, who go through, जो इन सारी चीज़ों से गुजरती है। you know, हम जानते हैं। and it says, the Lord says, just take up the cross, die to yourself. और परमेश्वर कहता है कि अपने लिए स्वयं के लिए मरो और मेरा क्रूज उठाओ। And if you follow me, you will walk with me. और अगर तुम मेरा पीछा करोगे और मेरे साथ चलोगे, And I'll give you the reward much more than the reward is much more than what you've ever expected or deserved. और मैं तुम्हें ऐसा प्रतिफल दूंगा कि ऐसा जो तुमने कभी अपने कल्पना में भी लाया हो, उससे कई बढ़कर जो तुम जिसके लायक हो, उससे भी बढ़कर। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो that we can hear these teachings. कि हम ये सारी शिक्षाओं को सुन सकते हैं।